नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर की, जहां लूण करड़सर से दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई। एक ट्रक में भरे थे गैस सिलेंडर। लोगों ने दोनों ड्राइवरों को फिलहाल बचा लिया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। ये पूरी घटना है देर रात की बमनवाली फाटक के पास की। तो बीकानेर के लूण करड़सर से खबर बता रहे हैं, जहां दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। एक ट्रक में गैस सिलेंडर भरे थे, जिसके चलते ये भीषण आग लग गई। लोगों ने दोनों ड्राइवरों को बचा लिया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू फिलहाल पा लिया है। और ये पूरी घटना है देर रात की बमनवाली फाटक के पास की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवरों को बचा लिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। ये पूरी घटना है देर रात की बमनवाली फाटक के पास की घटना है। किस तरीके से टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। फिलहाल ड्राइवरों को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि ट्रकों में सिलेंडर भरे थे, जिसके चलते ट्रकों में भीषण आग लग गई है और दोनों ड्राइवरों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया है। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाड़ी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। सादड़ी थाना क्षेत्र के लालराई गांव की ये पूरी घटना है। बारिश के बाद नाड़ी में पानी में दोनों बच्चे देखे गए। पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। दोनों के शव को मुंडारा मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो पाली से आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से पैर फिसलने से दो मासूमों की जान चली गई। नाड़ी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। पूरी घटना है सादड़ी थाना क्षेत्र के ललराई गांव की। बारिश के बाद नाड़ी में पानी भर गया। पानी में दोनों बच्चों के शव देखे गए। पैर फिसलने से पूरा हादसा हुआ है। दोनों के शव मुंडारा मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। तो पाली में किस तरीके से नाड़ी में डूबने से दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। दोनों बच्चों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं और मुंडारा मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। तो पैर फिसलने से ये पूरा हादसा हुआ है। किस तरीके से दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अब खबर झालावाड़ से। झालावाड़ पुलिस की आपदा राहत और बचाव के लिए तैयारियां की गई हैं। तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों की नाव नदी में पलट गई, जिससे एसडीआरएफ के 3 जवान उफनती नदी में बहने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि कुछ देर बाद तीनों जवान लाइफ जैकेट के चलते बचकर बाहर निकल आए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि यह हादसा तब हुआ जब टीम नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू करने के बाद बकरियों का रेस्क्यू कर रही थी। तो टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लाइफ जैकेट से जान बचाई गई है, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बकरियों का रेस्क्यू करते समय यह हादसा हुआ। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी अनहोनी यहां पर टल गई, आप कह सकते हैं। एक तस्वीर में लाइफ जैकेट के जरिए जान बचाई गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बात झालावाड़ की करें तो मध्य प्रदेश और झालावाड़ जिले में तेज बारिश होने से कोटा में जिले में कालीसिंध नदी उफान पर आ गई। बड़ौद ढीबरी कालीसिंध नदी पुलिया पर करीब 2 फीट से ज्यादा की ऊंची चादर चल रही है। पुलिया पर नदी का उफान आने से कोटा इटावा स्टेट हाईवे ठप हो गया। ग्रामीणों की माने तो कालीसिंध नदी में आज तड़के ही उफान आया है। पुलिया के दोनों किनारों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अभी उफान बढ़ रहा है। इस साल के मानसून क्षेत्र में पहली बार कालीसिंध नदी में इतना उफान आया है कि कोटा इटावा स्टेट हाईवे अवरुद्ध हो गया। अब आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद शातिर चोरनी गिरोह। जी हां, ये तस्वीरें दौसा शहर की एक साड़ी की दुकान की है, जहां महिलाओं के समूह ने शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस वीडियो को गौर से देखिए।
दुकान में 6 से 7 महिलाओं का समूह ग्राहक बनकर साड़ी की खरीदारी करने आता है। साड़ी देखने के बहाने महिलाएं दुकानदार को बातों में उलझाकर रखती हैं और ठीक उनके पीछे एक बालिका बड़े ही शातिर तरीके से साड़ियों की चोरी कर रही है। चोरी की ये पूरी करामात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है।